एक साधारण युवक जो अपने गुरु से सवाल पूछता था, क्या आपने भगवान को देखा है? वही युवक बाद में अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन सिखाने लगा। 1893 में शिकागो में जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया, तो पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, एक ऐसे सन्यासी की जिसने सिर्फ 39 साल की उम्र में पूरी दुनिया बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने भारत को फिर से जगाया और पश्चिम को भारतीय आध्यात्मिकता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ये सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उनके जीवन के हर पहलू को, उनका बचपन, गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलन, अमेरिका यात्रा और वो विचार जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक संपन्न कायस्थ परिवार में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक सफल वकील थे जो पश्चिमी सभ्यता और तर्कशील सोच में विश्वास रखते थे। वो अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी जो अक्सर रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। बचपन से ही नरेन में दो विरोधाभासी गुण थे। एक तरफ वो बेहद शरारती और उद्दंड थे, दूसरी तरफ गहरे चिंतक और सवाल पूछने वाले। उनकी माँ कहती थी कि मैंने शिव से प्रार्थना की थी एक बेटे के लिए और शिव ने खुद ही आकर जन्म ले लिया। कई बार तो उनकी शरारतों से परेशान होकर घर वाले उन्हें काबू में नहीं कर पाते थे। नरेन की बुद्धि असाधारण थी। वो जो भी किताब एक बार पढ़ लेते उसे याद रख लेते थे। उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी और वो बांसुरी बजाते थे। खेलकूद में भी तेज थे, कुश्ती, तैराकी, घुड़सवारी सब में माहिर। लेकिन उनका मन हमेशा उन बड़े सवालों में उलझा रहता था जो बचपन में कोई नहीं सोचता। भगवान कौन है? जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्चाई क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? घर में अक्सर साधु संत आते थे। माँ उनकी सेवा करती थी और नरेन को भी साथ बैठाती। इन साधुओं की बातें सुनकर उनके मन में आध्यात्मिकता के बीज पड़ने लगे। लेकिन साथ ही पिता की तर्कशील सोच ने भी उन्हें सिखाया कि हर बात को तर्क और प्रमाण से परखना चाहिए। 1871 में जब वो सिर्फ 8 साल के थे, तब उनका दाखिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में हुआ। यहाँ उन्होंने बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षा ली। 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने पश्चिमी दर्शन, तर्कशास्त्र, इतिहास और विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। वो हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑगस्टे कॉम्टे और डेविड ह्यूम के विचारों से प्रभावित हुए। साथ ही उपनिषद, गीता और वेदांत भी पढ़ते रहे। उनके प्रोफेसर विलियम हेस्टी उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। एक बार कक्षा में जब वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे और उसमें आध्यात्मिक अनुभव की बात आई, तो उन्होंने कहा, अगर तुम सच में ऐसे लोगों को देखना चाहते हो जिन्होंने ईश्वर को साक्षात्कार किया है, तो दक्षिणेश्वर जाओ और रामकृष्ण परमहंस से मिलो। कॉलेज के दिनों में वो ब्रह्मो समाज से जुड़े, एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था। ये संगठन मूर्ति पूजा के खिलाफ था और एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार कुलबुलाता रहता था, क्या किसी ने भगवान को देखा है? उन्होंने ये सवाल ब्रह्मो समाज के कई नेताओं से पूछा, लेकिन किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। सब फिलॉसफिकल बातें करते, लेकिन कोई अपने अनुभव से नहीं बोलता था। नवंबर 1881 में 18 साल की उम्र में नरेन की मुलाकात दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के एक पुजारी रामकृष्ण परमहंस से हुई। ये मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। एक दिन उनके मित्र ने उन्हें दक्षिणेश्वर चलने को कहा। वहां पहुंचकर जब नरेन ने रामकृष्ण को देखा, तो वो एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे, सफेद धोती पहने, मुस्कुराते हुए। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामकृष्ण ने नरेन को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे तुम इतनी देर से आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नरेन चौंक गए।
ये व्यक्ति उन्हें कैसे जानता है? नरेन ने अपना वही सवाल रामकृष्ण से भी पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण का जवाब सीधा और स्पष्ट था, हाँ मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से, और मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ अगर तुम सच में देखना चाहो। ये जवाब नरेन को हिलाकर रख गया। पहली बार किसी ने इतने विश्वास के साथ इतनी सरलता से कहा था कि भगवान का अनुभव संभव है। लेकिन नरेन तर्कशील थे, वो आसानी से किसी बात को मान नहीं लेते थे। उन्होंने सोचा शायद यह व्यक्ति पागल है या दिखावा कर रहा है, लेकिन कुछ और था जो उन्हें बार बार दक्षिणेश्वर खींचता रहा। अगले 5 साल तक नरेन और रामकृष्ण के बीच एक अनूठा गुरु शिष्य संबंध विकसित हुआ। रामकृष्ण उन्हें प्यार से नरेन बुलाते और कहते, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक महान आत्मा हो जो मानवता की सेवा के लिए आया है, तुम बहुत बड़ा काम करोगे। शुरुआत में नरेन बहुत संशयवादी थे। वो रामकृष्ण की हर बात को परखते, सवाल करते, तर्क से जांचते। एक बार रामकृष्ण ने उनके सिर पर हाथ रखा और नरेन को एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे सारी दुनिया गायब हो गई और सिर्फ चेतना बची रही। लेकिन अनुभव के बाद नरेन ने सोचा शायद ये कोई मानसिक चाल है, कोई सम्मोहन है। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रामकृष्ण सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि वो खुद एक जीता जागता उदाहरण है आध्यात्मिकता का। उनमें कोई दिखावा नहीं था, कोई लोभ नहीं था, वो बिल्कुल सरल थे, बच्चों की तरह मासूम। रामकृष्ण अक्सर कहानियां और उदाहरणों से समझाते थे। एक बार उन्होंने कहा, देखो अगर तुम कुएं में पानी चाहते हो तो तुम्हें एक ही जगह खोदना होगा। अगर तुम यहाँ थोड़ा खोदो, वहाँ थोड़ा खोदो, तो कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। वैसे ही तुम अगर भगवान को पाना चाहते हो तो एक ही रास्ते पर चलो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। रामकृष्ण ने नरेन को सिखाया कि सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब एक ही परमात्मा को खोज रहे हैं। जैसे एक झील में कई घाट होते हैं, कोई एक घाट से पानी भरता है, कोई दूसरे से, लेकिन पानी वही है। ये विचार उस समय बहुत क्रांतिकारी था, जब धार्मिक कट्टरता चरम पर थी। रामकृष्ण के पास और भी कई युवा आते थे। रखाल, बाद में स्वामी ब्रह्मानंद, तारकनाथ, बाद में स्वामी शिवनंदा, शशि, बाद में स्वामी रामकृष्णानंदा, ये सब आपस में भाई बन गए। रामकृष्ण उन्हें अलग अलग तरीके से सिखाते, किसी को भक्ति का रास्ता, किसी को ज्ञान का, किसी को ध्यान का। 1885 में जब रामकृष्ण गले के कैंसर से पीड़ित हो गए, तब नरेन और बाकी साथियों ने उनकी दिन रात सेवा की। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा बोलने से बीमारी बढ़ेगी, लेकिन रामकृष्ण फिर भी अपने शिष्यों को सिखाते रहे। वो कहते, मेरा काम तो सिखाना है, बाकी शरीर का क्या, ये तो जाना ही है। 16 अगस्त 1886 को रात में रामकृष्ण ने महासमाधि ली। उनकी आखिरी इच्छा थी कि नरेन उनके सभी शिष्यों को एक साथ रखें और उनके विचारों को दुनिया में फैलाएं। रामकृष्ण ने नरेन के कान में कुछ कहा। कोई नहीं जानता था वो क्या था, लेकिन उस दिन के बाद नरेन बदल गए। उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उद्देश्य आ गया। अगर आप भी इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिलती रहे। गुरु के जाने के बाद नरेन और उनके साथी साधकों ने बारानगर में एक छोटा सा मठ स्थापित किया। सबने मिलकर संन्यास की दीक्षा ली, लेकिन नरेन का मन अशांत था। उन्हें लगता था कि सिर्फ ध्यान और पूजा करने से काम नहीं चलेगा। भारत की असली हालत को देखना होगा, लोगों की पीड़ा को समझना होगा। उन दिनों उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। पिता का देहांत हो गया था और घर में कर्ज था। माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। लेकिन नरेन ने सोचा, अगर मैं घर की चिंता में फंस गया तो गुरु का काम कौन करेगा। 1888 में उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास की दीक्षा ली और बन गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद नाम का मतलब है विवेक से आनंद पाने वाला। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने और निकल पड़े पूरी भारत की यात्रा पर, बिना पैसे के, बिना किसी योजना के, सिर्फ एक लाठी और एक झोला लेकर। 1888 से 1893 तक पूरे 5 साल विवेकानंद ने पैदल भारत की यात्रा की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक। वो एक घुमक्कड़ साधु बन गए जो गांव-गांव जाते, लोगों से बात करते,
उनकी समस्याएं सुनते। कभी रेलगाड़ी में बैठ जाते, कभी बैलगाड़ी में, कभी पूरा दिन पैदल चलते। इस यात्रा में उन्होंने भारत की असली तस्वीर देखी। भूखे लोग, बीमार लोग, अशिक्षित लोग, गरीब में जीते लोग। उन्होंने देखा कि जो देश कभी विश्व गुरु था, वो अब कैसी हालात में है। लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर बटे हुए हैं, और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाकर रख रहे हैं। वो राजाओं के महलों में भी रहे और सड़क के किनारे भी सोए। हर जगह वो सीखते रहे। वाराणसी में उन्होंने पंडितों से शास्त्रार्थ किया। पंडित लोग संस्कृत के श्लोक बोलते और विवेकानंद उनका मतलब समझाते, वो भी इतनी सरल भाषा में कि आम आदमी भी समझ जाए। राजस्थान में खेत्री के राजा अजीत सिंह उनके बहुत करीबी मित्र बन गए। राजा ने उन्हें अपने महल में ठहराया और उनकी हर बात ध्यान से सुनी। विवेकानंद ने राजा को समझाया कि राजा होने का मतलब सिर्फ ऐश करना नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा करना है। मद्रास में उनके अनुयायियों का एक मजबूत समूह बन गया। यहाँ के लोग उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। एक वकील थे, जी नरसिम्हाचार्य, जिन्होंने विवेकानंद की हर तरह से मदद की। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपको विदेश जाना चाहिए और भारत का संदेश दुनिया को देना चाहिए। अलवर, जयपुर, अहमदाबाद, पोरबंदर, हर जगह लोग उनकी बातें सुनने इकट्ठा होते। कुछ लोग उन्हें सम्मान से देखते, कुछ उन्हें पागल समझते, लेकिन विवेकानंद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने रास्ते पर चलते रहे। माउंट आबू पर उन्होंने कई दिन ध्यान में बिताए। वहाँ की शांति में उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य की स्पष्टता मिली। उन्होंने सोचा, भारत के लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। उन्हें फिर से जगाना होगा। दिसंबर 1892 में वो कन्याकुमारी पहुंचे, भारत का सबसे दक्षिणी छोर। यहाँ समुद्र के बीच एक चट्टान है। विवेकानंद तैरकर उस चट्टान पर गए और 3 दिन तक वहीं बैठकर ध्यान किया। खाना पीना कुछ नहीं, बस ध्यान। इन 3 दिनों में उन्हें अपने जीवन के मिशन का पूरा दृष्टिकोण मिला। उन्होंने सोचा, भारत में आध्यात्मिक ज्ञान है लेकिन भौतिक विकास नहीं है, और पश्चिम में भौतिक विकास है लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं है। दोनों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। भारत को फिर से जगाने के लिए पश्चिम जाना होगा। वहीं बैठे बैठे उन्होंने फैसला किया कि वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ भारत का संदेश देंगे। लेकिन सवाल था, पैसे कहाँ से आएंगे? टिकट कैसे मिलेगा? कोई संगठन तो है नहीं जो उन्हें भेज दे। 1893 में शिकागो में होने वाली धर्म संसद का समाचार मिला। विवेकानंद को लगा कि यही सुनहरा मौका है भारतीय दर्शन को दुनिया के सामने रखने का। लेकिन समस्या थी, उनके पास ना तो पैसे थे, ना कोई निमंत्रण पत्र। मद्रास के उनके अनुयायियों और खेतरी के महाराजा ने मिलकर उनकी अमेरिका यात्रा का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। महाराजा ने उन्हें एक नया केसरिया वस्त्र और पगड़ी दी। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप हमारे भारत के राजदूत हैं, आपको राजा की तरह जाना चाहिए। 31 मई 1893 को विवेकानंद बॉम्बे से जहाज पकड़कर निकल पड़े। जहाज में उनकी मुलाकात हुई कई यूरोपीय यात्रियों से। सब हैरान थे, ये केसरिया कपड़ा पहने भारतीय साधु इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलता है? इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? जापान, चीन होते हुए वे अमेरिका पहुंचे। शिकागो पहुंचकर पता चला कि धर्म संसद में भाग लेने के लिए किसी धर्म संगठन का आधिकारिक प्रतिनिधि होना जरूरी है। विवेकानंद अकेले थे, किसी संगठन के प्रतिनिधि नहीं। साथ ही वो जो पते लिख कर लाए थे वो कहीं खो गए थे। कुछ दिनों तक वो बहुत परेशानी में रहे। पैसे खत्म होने लगे। एक रात तो उन्हें खाली पेट सड़क पर सोना पड़ा। अगले दिन सुबह एक अमेरिकी महिला ने उन्हें देखा और पूछा, आप कौन हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? उस समय महिला ने उन्हें अपने घर में ठहराया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी रेड से मिलवाया। प्रोफेसर विवेकानंद से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आपको किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। धर्म संसद में अपने ज्ञान का प्रमाण पत्र आप खुद हैं। उन्होंने धर्म संसद के आयोजकों को चिट्ठी लिखी और विवेकानंद को जगह दिलवाई। 11 सितंबर 1893, वो दिन जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो के बड़े हॉल में दुनिया भर से आए धार्मिक नेता बैठे थे। 7,000 से ज्यादा लोग दर्शक दीर्घा में थे। हॉल में ईसाई, यहूदी, बौद्ध, मुस्लिम सभी धर्मों के विद्वान मौजूद थे। जब विवेकानंद की बारी आई तो वो मंच पर आए। उनकी केसरिया पोशाक और पगड़ी देखकर सब चौंक गए।
कुछ लोग सोच रहे थे, ये कौन है। कुछ देर तक विवेकानंद घबराहट में खड़े रहे। फिर उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण की याद आई और उन्होंने माँ सरस्वती से प्रार्थना की। फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। पहली बार किसी ने दर्शकों को परिवार की तरह संबोधित किया था, बहनों और भाइयों कहकर। फॉर्मल लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई। हम सिर्फ धर्मों को सहन नहीं करते, बल्कि स्वीकार करते हैं कि सभी धर्म सच्चे हैं। मैं एक ऐसे राष्ट्र से हूँ जिसने इस धरती पर सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। उनका पूरा भाषण लगभग 6 मिनट का था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। अगले दिन सभी अमेरिकी अखबारों में उनकी तस्वीरें और भाषण छपे। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, धर्म संसद में सबसे बड़ा व्यक्तित्व निस्संदेह था केसरिया वस्त्र पहने भारत के स्वामी विवेकानंद। अगले कुछ दिनों में विवेकानंद ने और भी कई भाषण दिए। हर बार हॉल खचाखच भरा रहता। लोग घंटों पहले आकर बैठ जाते ताकि उन्हें अच्छी सीट मिले। उन्होंने हिंदू धर्म पर, वेदांत पर, योग पर भाषण दिए। उन्होंने समझाया कि हिंदू धर्म सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है जो कहता है कि हर आत्मा में परमात्मा है। धर्म संसद खत्म होने के बाद भी अमेरिकी लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। हजारों लोगों ने उन्हें अपने शहर में आने का निमंत्रण भेजा। अगले 3 साल तक विवेकानंद ने पूरे अमेरिका और इंग्लैंड में व्याख्यान दिए। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, डिट्रॉइट, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस, हर जगह। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, पश्चिम में भारतीय दर्शन सिखाने के लिए संगठन। उनके व्याख्यान के विषय होते कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। वो बताते योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि परमात्मा से जुड़ने का विज्ञान है। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई पश्चिमी लोग उनके शिष्य बन गए। एक आयरिश महिला थी, मार्गरेट नोबल। उन्होंने विवेकानंद से दीक्षा ली और बन गई सिस्टर निवेदिता। एक अमेरिकी महिला थी, सिस्टर क्रिस्टीन। एक अमीर महिला थी, जोसेफाइन मैक्लियोड, जिन्होंने विवेकानंद के हर काम में मदद की। ये सभी लोग बाद में भारत आए और यहाँ सामाजिक कार्य किया। विवेकानंद की सफलता से भारत में भी खुशी की लहर दौड़ गई। अखबारों में खबरें छपी, हमारे स्वामी जी ने अमेरिका जीत लिया। लोग गर्व से कहने लगे, देखो हमारे देश में कैसे महान लोग हैं। 15 जनवरी 1897 को जब विवेकानंद कोलंबो पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग उन्हें देखने आए थे। फूलों की बारिश हो रही थी। भारत भर में उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। लोग जानना चाहते थे कि वो सन्यासी कौन है जिसने अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया। कोलंबो से मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर लाहौर, हर जगह हजारों की भीड़ उन्हें सुनने इकट्ठा होती। मद्रास में तो 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। लेकिन विवेकानंद का संदेश अब बदल गया था। वो सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार की बात करने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोग हजारों साल से वेदांत पढ़ रहे हो, गीता का पाठ कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने उसे जीवन में उतारा? अगर हर आत्मा में परमात्मा है तो गरीब और भूखे लोगों में भी परमात्मा है। उनकी सेवा करो। पहले उन्हें रोटी दो, फिर धर्म की बात करना। उन्होंने युवाओं से कहा, मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और नसों में बिजली दौड़ती हो। पहले स्ट्रांग बनो, फिर धार्मिक बनो। कमजोर आदमी कुछ नहीं कर सकता। 1 मई 1897 को उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत के माध्यम से समाज की सेवा करना। उनका मानना था कि सिर्फ प्रार्थना से नहीं, व्यवहारिक सेवा से भी भगवान की पूजा होती है। उन्होंने अपने साथी सन्यासियों से कहा, मंदिर में बैठकर घंटा बजाने से क्या होगा? जाओ, गाँव में जाओ, गरीबों की मदद करो, बीमारों की सेवा करो। जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। बेलूर में गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक बड़े मठ की नींव रखी। ये रामकृष्ण मठ एंड मिशन का मुख्यालय बना। यहाँ से पूरे भारत में शाखाएं खोली गईं। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय सब शुरू हुए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। कहा, जब तक भारत की महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं होंगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। माँ ही सबसे पहली शिक्षक होती है। अगर माँ अनपढ़ है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उन्होंने सिस्टर निवेदिता को भारत बुलाया और उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने को कहा।
उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। कहा, ये कैसा धर्म है जो अपने ही लोगों को अछूत कहता है, जो अपने ही भाइयों को मंदिर में नहीं जाने देता। सच्चा हिंदू वो है जो हर इंसान में, हर प्राणी में परमात्मा देखे। अगर तुम गरीब और दलित को नीचा समझते हो तो तुम हिंदू नहीं हो। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, विज्ञान और आधुनिकता को मिलाने की बात कही। कहा, हमें पश्चिम की तकनीक सीखनी होगी, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेचनी होगी। हम भारतीय बने रहेंगे, लेकिन आधुनिक भी बनेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। कहा, अंग्रेजों की शिक्षा सिर्फ क्लर्क बनाती है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो कैरेक्टर बनाए, जो थिंकिंग पावर बढ़ाए, जो आत्मविश्वास दे। 1898 में कलकत्ता में भयंकर प्लेग फैला, हजारों लोग मर रहे थे। विवेकानंद और उनके साथियों ने दिन रात लोगों की सेवा की, बीमारों को दवा दी, भोजन दिया, मरने वालों का अंतिम संस्कार किया। लोग डर के मारे बीमारों को छूना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये सन्यासी खुद अपने हाथों से सेवा करते। 1899 में वो दूसरी बार पश्चिम गए, अमेरिका और यूरोप। लेकिन इस बार उनकी सेहत बहुत खराब होने लगी थी। मधुमेह और दमा से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने आराम करने को कहा, लेकिन वो व्याख्यान देते रहे। 1900 में पेरिस में धर्मों के इतिहास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण दिया। यूरोप के कई देश में गए, हर जगह उनका स्वागत हुआ, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। 1901 में वो भारत वापस आए। भारत लौटने के बाद विवेकानंद की सेहत और बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने को कहा, लेकिन उनका मन नहीं मानता था। वो कहते, मेरे पास समय नहीं है, इतना काम बाकी है, कैसे रुक सकता हूँ। बेलूर मठ में वो अपने साथियों को पढ़ाते, उन्हें समझाते कि मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद भी ये काम चलते रहना चाहिए, तुम लोग मिलकर इसे बढ़ाना। उनके शिष्य कहते, स्वामी जी आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तो वो जवाब देते, मुझे पता है मेरा समय कम है, मैं शायद 40 साल भी नहीं जी पाऊंगा, लेकिन जितना काम कर सकता हूँ कर लूंगा। 4 जुलाई 1902 वो दिन सामान्य दिनों की तरह ही शुरू हुआ। सुबह विवेकानंद उठे, स्नान किया, ध्यान किया, फिर अपने शिष्यों को 3 घंटे तक संस्कृत व्याकरण और दर्शन शास्त्र पढ़ाया। दोपहर को थोड़ा टहले, शाम को मठ के एक कमरे में गए और बोले, आज कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं ध्यान करूंगा। शाम को 7 बजे वो ध्यान के लिए बैठे, पद्मासन में बैठे, आंखें बंद की और गहरी समाधि में चले गए। रात 9 बजे जब शिष्यों को आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खोला। विवेकानंद वैसे ही बैठे थे, शांत, स्थिर, लेकिन उनकी सांसें रुक चुकी थी। उन्होंने महासमाधि ले ली थी। डॉक्टरों ने कहा उनकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज से हुई, लेकिन उनके शिष्यों का मानना था कि उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, जैसे योगी करते हैं। वो सिर्फ 39 साल 5 महीने 24 दिन जिए। इतनी छोटी जिंदगी, लेकिन काम इतना बड़ा। जो काम कोई 100 सालों में नहीं कर पाता, वो उन्होंने 39 साल में कर दिया। उनका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे किया गया, उसी जगह जहां उनके गुरु रामकृष्ण का संस्कार हुआ था। हजारों लोग आए, रोते हुए, शोक में डूबते हुए। भारत ने अपना एक महान सपूत खो दिया था, लेकिन विवेकानंद सिर्फ शरीर से गए। उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, उनका संदेश आज भी जिंदा है। आज 120 साल बाद भी लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। विवेकानंद की शिक्षाएं सिर्फ किताबों में नहीं है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। आत्मविश्वास और शक्ति का संदेश। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज के युवाओं के लिए ये संदेश बहुत जरूरी है। वो कहते थे, तुम वो सब बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानो। उन्होंने सिखाया, कमजोरी पाप है। कमजोर आदमी ना तो खुद का भला कर सकता है, ना दूसरों का। स्ट्रांग बनो, शरीर से, मन से, विचारों से। ये बात आज भी उतनी ही सच है। सेवा का दर्शन विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश था। जीवन की सेवा ही शिव की सेवा है। उन्होंने बताया कि भगवान की पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना, अशिक्षितों को पढ़ाना, ये सब भी पूजा है। आज जब हम समाज में इतनी असमानता देखते हैं तो विवेकानंद का ये संदेश याद आता है, जब तक तुम्हारे देश में एक भी भूखा इंसान है तब तक तुम्हारा धर्म अधूरा है। धार्मिक सद्भाव। विवेकानंद ने कहा था, सभी धर्म सच है, सभी अलग अलग रास्ते हैं एक ही मंजिल तक पहुंचने के। आज जब दुनिया धार्मिक कट्टरता से जूझ रही है,
तो उनका ये संदेश सबसे जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण। विवेकानंद ने कहा था, किसी देश की प्रगति का सबसे अच्छा पैमाना है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। उन्होंने बताया, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आज जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि विवेकानंद ने 100 साल पहले ही ये बात कही थी। शिक्षा का सही अर्थ क्या है? विवेकानंद ने कहा, शिक्षा वो नहीं है जो सिर्फ जानकारी दे, बल्कि वो है जो चरित्र बनाए। उन्होंने बताया कि सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। असली शिक्षा वो है जो सोचने की शक्ति दे, जो इंसान को बेहतर बनाए। विवेकानंद ने वेदांत को किताबों से निकालकर जीवन में उतारा। उन्होंने कहा, सिर्फ ध्यान करना काफी नहीं है, कर्म करो, दुनिया को बदलो। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अच्छा काम करना है। विवेकानंद गहरे देशभक्त थे। उन्होंने कहा, मेरा जन्म भारत के लिए हुआ है, मेरा काम भारत के लिए है और मेरी मृत्यु भी भारत के लिए होगी। लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। वो कहते, पहले हम भारतीय बने, फिर विश्व नागरिक। विवेकानंद ने युवाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। उन्होंने कहा, मुझे युवा चाहिए, ऐसे युवा जो फियरलेस हों, जिनमें जोश हो, जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो सके। आज के युवाओं के लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद के जाने के बाद भी उनका काम रुका नहीं। उनके शिष्यों ने रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया। आज पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा केंद्र हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। मिशन के स्कूल और कॉलेज हैं जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। अस्पताल है जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। आपदा के समय, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी, रामकृष्ण मिशन के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं मदद के लिए। सिस्टर निवेदिता ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। उनका काम आज भी चल रहा है। भारत सरकार ने विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। हर साल इस दिन पूरे देश में युवा सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके विचारों पर चर्चा होती है। उनके व्याख्यान और लेखन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नाम की किताबें हैं, जिसमें 9 वॉल्यूम्स हैं, जिनमें उनके सभी भाषण, पत्र और लेखन संकलित हैं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे, एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने देखा कि भारत की असली ताकत उनकी आध्यात्मिकता है, लेकिन साथ ही आधुनिक शिक्षा और विज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबको ऊपर उठाने के लिए है। उन्होंने बताया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि चरित्र बनाना है, समाज की सेवा करना है। आज जब हम धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बटे हुए हैं, तब विवेकानंद का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा था, हम सब एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हर इंसान में परमात्मा है। आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश है, अपनी किस्मत खुद बनाओ, किसी का इंतजार मत करो। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, डेडिकेशन है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करेगी। बस हिम्मत मत हारो, कमजोर मत बनो। विवेकानंद ने सिखाया, पहले खुद पर विश्वास करो, फिर भगवान पर। तुम्हारे अंदर वो सारी शक्ति है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे जगाओ, उसे पहचानो। उनका जीवन हमें बताता है कि उम्र मायने नहीं रखती, काम मायने रखता है। सिर्फ 39 साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई 100 साल में नहीं कर पाता। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। आज जब भी हम हार मानने लगे, निराश हो जाएं, तो विवेकानंद के शब्द को याद करें, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक जीवन कहानी। एक साधारण युवक से लेकर विश्व प्रसिद्ध सन्यासी बनने तक का सफर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जिया। अगर इसने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको स्वामी विवेकानंद की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों की सूचना मिलती रहे। अगली बार हम लेकर आएंगे किसी और महान व्यक्ति की जीवनी। तब तक के लिए याद रखें स्वामी विवेकानंद का संदेश, बी स्ट्रॉन्ग, बी फियरलेस, बी ब्यूटीफुल एंड बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।